पिछले दिनों अहमदाबाद में हुए भारत और इंग्लैंड के दिव्यांग क्रिकेट मुकाबले में भारत ने 3-2 से सीरीज पर कब्जा कर लिया। भारत की टीम में हरियाणा के 2 खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई, जिनका आज भिवानी में चित्रकूट रेस्ट हाउस में पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत में तमाम शहरवासी रहे मौजूद। स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों लड़कों ने अहम भूमिका निभाई है, जिनमें इनका उज्जवल भविष्य रहेगा। क्रिकेट के इतिहास में मैं आज का दिन बड़ा ही गौरवशाली मानता हूं कि इंग्लैंड जैसी टीम से हमारे हिंदुस्तान के ये दिव्यांग खिलाड़ी जीत करके आए हैं, कोई छोटी बात नहीं है। 1999 में हरियाणा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के नाम से हमने राजकुमार जी के साथ मिलकर के एक एसोसिएशन बनाई थी डिसेबल बच्चों की, जो बहुत ही एक छोटा सा पौधा था। बॉम्बे से ये कनेक्टेड थे, खेलते रहे, साधन बिना के भी खेलते रहे। और 2002 में इंग्लैंड की टीम भी इंडिया में पहले भी आई थी एक बार, उसमें भी हमारे एक बच्चे ने भाग लिया था। अब इस श्रृंखला में बढ़ते बढ़ते जब हमने ये देखा कि बॉम्बे वाले हमारे साथ कोई व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं नेशनल लेवल पर, तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि जब हमारे पास लोहिया जी जैसे व्यक्तित्व हैं, खेल से बहुत ही लगाव है इनका, तो हम ही नेशनल क्यों ना बनाएं। तो रवि चौहान जो फरीदाबाद में रहते हैं, वो हमारे सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनसे मिल कर के लोहिया जी को हम लोगों ने प्रधान बनाया, ऑल इंडिया एसोसिएशन बनाकर। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, पीछे मुड़कर नहीं देखा है। इस एसोसिएशन ने इतनी मेहनत की है कि आप देश में नहीं विदेशों में इन्होंने परचम लहराया। साउथ अफ्रीका तक में ये बच्चे जीत करके आए हैं। और साधन की बात करें तो पहले तो साधन बहुत ही अल्प रूप में होते थे, बच्चे कुछ स्वयं ही जोड़ते थे, कुछ हम किसी से इधर उधर से, थोड़ा बहुत ही स्मॉल स्केल पर काम था। लेकिन आज तो हवाई जहाज़ों में बच्चे यात्रा करते हैं, 5 स्टार होटल में इनका ठहरना है, और नरेंद्र मोदी जैसे स्टेडियम जो विश्व का बहुत बड़ा स्टेडियम है, उसमें खेल कर आना ही अपने आप में एक बड़ी सौभाग्य की बात है। ये श्रेय मैं इन बच्चों को और हमारे लोहिया जी साथी को, रवि चौहान साहब को दूंगा। और आप मीडिया ने इनको बड़ा पुश किया है, इसके लिए आप भी अत्यंत आभारी हैं। धन्यवाद। मैं तो अभी मैंने बताया भाई, आईपीएल ही हमारा मुख्य उद्देश्य है और मैं चाहता हूं कि इसी साल हम आईपीएल करें, क्योंकि जब तक हम इन खिलाड़ियों को इंडस्ट्रीज वाले नहीं इसको स्पॉन्सर करेंगे, बड़े बड़े जैसे हमारे जो सरकार की तरफ से या इंडिया गवर्नमेंट की तरफ पूरा प्रयास चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ओलंपिक में जब ये खिताब जीत के आएंगे तो ऑटोमेटिक इन खिलाड़ियों को और अच्छी सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो हमने पीसीसीआई का आपने पूछा, इसमें हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट धर्मेश शाह जो हमारे चीफ पैटर्न हैं, हमेशा उन्होंने इन बच्चों को आशीर्वाद दिया है और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इन खिलाड़ियों के ऊपर वे अपना हाथ रखेंगे। मेरी हरियाणा सरकार से मांग है कि इन खिलाड़ियों को जो इनका कोटा है उसके अधीन भी, स्पोर्ट्स कोटा के अधीन दिव्यांग खिलाड़ियों को ज़रूर नौकरी देनी चाहिए, ताकि ये बढ़ चढ़ करके खेले और हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। भारत इंग्लैंड की ख़त्म हुई है, इन खिलाड़ियों को वही सुविधा मिली है जो आज हमें रोहित और कोहली को मिलती है। वही बस, वही होटल, वही खाना, वही नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इनको उपलब्ध हुआ है। किसी भी खिलाड़ी को हमें ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि हमारे भारत के नेशनल खिलाड़ी है या दिव्यांग खिलाड़ी है। तो ये मैं अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अब बीसीसीआई ने हमें सपोर्ट किया है और जल्दी ही जय भाई शाह से मिल करके इनके प्रीमियम लीग करवाएंगे, ताकि इन खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद मिले। यही मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और मैं हरियाणा सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे खिलाड़ियों को, ख़ास तौर से जो ये 2 खिलाड़ी
हमारे चैम्पियन बन के आए हैं। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सन्नी गोयत, पवन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और इसमें हमें बहुत खुशी है कि हम भी, हमारे हरियाणा के खिलाड़ी इसमें बढ़ चढ़ के और ज़्यादा भाग लें। इससे पहले हरियाणा से अभी तक तो कोई स्पोर्ट हरियाणा गवर्नमेंट ने नहीं की है, लेकिन कोई भरोसा दिलाया हो? भरोसा भी अभी हमें नहीं मिला। लेकिन अब हम बीसीसीआई से ही ज़्यादा मदद की उम्मीद करते हैं, क्योंकि जय भाई साहब, उनका दिल इतना अच्छा है। उन्होंने अब जो अहमदाबाद में जो फैसिलिटी इन बच्चों को दी है, उससे मुझे पूरा उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में जो हमारी 28 राज्य में एसोसिएशन है दिव्यांग क्रिकेट की, उन सबको हम फंड दिलाएंगे और उनके माध्यम से ही हम इन खिलाड़ियों को कैटेगरी में पैसा देना शुरू करेंगे। आईपीएल बहुत ज़रूरी है। जब तक इनके आईपीएल नहीं होंगे, इनको आर्थिक मदद कम मिलेगी। तो यही मेरी आप सबके माध्यम से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने चैनल के माध्यम से ये ज़ोर शोर से बीसीसीआई को मैसेज दें और हरियाणा गवर्नमेंट को भी मैसेज दें। पीसीसीआई सबसे पहले तो मैं संजय लोहिया जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने इस खेल के पीछे लग के इन्होंने जो ताकत है आज इस लेवल पे पहुँचा है, जो आप बोर्ड की रिकॉग्नाइजेशन मिलना एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए लोहिया जी की मेहनत सबसे ज़्यादा, भिवानी के लोगों ने भी पूरा उनका साथ दिया, लेकिन जब तक ये खुद एक पावर साथ नहीं लगती तब तक ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती। दूसरा, इन दोनों बच्चों ने तो हरियाणा का नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है और पूरी जो टीम हमारी है इस टाइम इतनी मजबूत है। बल्कि मेरे को सौभाग्य मिला कि इंग्लैंड में भी मैं इनके साथ था वहाँ पे 2019 के अंदर, जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, तो मेरे को वहाँ जाके इनके साथ खड़े होकर प्राउड फील हो रहा था। तो ये निश्चय ही हम सबके लिए बहुत ही अभिमान और स्वाभिमान की बात है और मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगा। बोर्ड की रिकॉग्नाइजेशन के बाद हम विश्व में अपना परचम लहराएंगे। क्रिकेट भी आज पूरे विश्व में जाने मानी है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखो उनको तो सभी सारा देश ही देख रहा है, लेकिन ये क्रिकेट भी बहुत आगे आ चुकी है अब तो। जैसे 2019 में अपनी जो मैन टीम थी वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी, लेकिन हमने वहाँ पे जाके वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड में ही। तो हम भी यही आशा करते हैं वे सरकार से कुछ ना कुछ हमारा भी ऐसा ही सहयोग करे, हमको भी वो चीज़ मिलनी चाहिए जो मैन खिलाड़ी को मिलती है। यही उम्मीद करते हैं भाई कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी बदौलत आज ये दिव्यांग क्रिकेट हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। आचार्य जी ने मुझे 2014 में कहा कि आप काफ़ी इंटरेस्टेड हो, आप पीसीसीआई को संभालो, क्योंकि रवि चौहान अकेला है, इसको काम करने में दिक्कत आती है। तो आचार्य जी और राजकुमार जी जो दिन प्रतिदिन इस क्रिकेट को उठाने में लगे हुए थे, मैंने फिर जब से पीसीसीआई को मैंने संभाला है और आप सबके सहयोग से मैंने आज जो करने वाला तो मैं नहीं हूँ, करने वाला भगवान है, लेकिन इन बच्चों को खेलता हुआ देखकर, इनकी सुविधाएं देख करके मुझे बड़ी खुशी होती है। वो खिलाड़ी नाम रोशन किया मैच इंग्लैंड और भारत की 20 सीरीज के अंदर जो अहमदाबाद में खेल हुआ, उसके अंदर भारत की एक जो विजय हुआ है, उसके अंदर हमारे हरियाणा के 2 खिलाड़ी आए, जो विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा खिलाड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और उसी श्रृंखला के अंदर दिव्यांग खिलाड़ियों ने भी हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। और ऐसे खिलाड़ियों को मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि विश्व स्तर पर पहचान मिलनी चाहिए। और जो भारत सरकार और हरियाणा सरकार जो इन दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रति उदासीन सी नज़र आ रही है, उनको तुरंत प्रभाव से इन दिव्यांग खिलाड़ियों को आगे उठाना चाहिए। जो भगवान ने दिव्यांग के रूप में पैदा किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी कला का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको विशेष रूप से जो भारत के अन्य खिलाड़ी उसी तरह इनको हर चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए।